बोली आनंद कंद भगवान की जय। जय जग जननी श्री माता जी की जय। जय। उपस्थित डॉक्टर जेपी सर, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी फिर हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हर एक सप्ताह हम लोग को सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो आज का जो कार्यक्रम है इसको शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजना गर्ग जी जो दिल्ली से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि गुरु वंदना प्रस्तुत करें। आज के वर्चुअल प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी देव महान विभूतियों की जय। जब जब भी इन्हें पुकारा सतगुरु ने दिया सहारा। जब जब भी इन्हें पुकारा सतगुरु ने दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इन्हें मन से। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इन्हें मन से। ये सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। ये सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। हमसे दूर नहीं है, करते हैं रखवाली। जिसने किया भरोसा सतगुरु ने डोर संभाली। जिसने किया भरोसा सतगुरु ने डोर संभाली। जो इनके पांव पकड़ लें ये उनके हाथ पकड़ लें। जो इनके पांव पकड़ लें ये उनके हाथ पकड़ लें। ये सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। ये सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। अपने भक्तों पे हमेशा दया किया करते हैं। उनको पार लगाए जो नाम लिया करते हैं। उनको पार लगाए जो नाम लिया करते हैं। ये 4 दिनों का जीवन सतगुरु को कर दो अर्पण। ये 4 दिनों का जीवन सतगुरु को कर दो अर्पण। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। ये सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए। हो घन घोर अंधेरा पर मंजिल मिल ही जाए। हो घन घोर अंधेरा पर मंजिल मिल ही जाए। बिन पानी नाव चला दे, बनवारी बिगड़ी बना दे। बिन पानी नाव चला दे, बनवारी बिगड़ी बना दे। ये सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी इन्हें पुकारा सतगुरु ने दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इन्हें मन से। ये सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का
सहारा है। ये सतगुरु तो हमारा साथी है भक्तों का सहारा है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। अंजना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी हम लोग लंदन चलते हैं। हमारे बॉबी जी को अनुरोध करते हैं कि आज हमारे साथ अपना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी उनका शेयर करें। सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। वैसे तो हम हिंदी नहीं बोलते, फिर भी ट्राई करेंगे। फिर ये फर्स्ट टाइम है मेरा हिंदी बोल सत्संग करते हुए, और जो भी सीखा है हमने वो आश्रम से सीखा है। और इतने वर्ष सत्संग महाराज जी का हिंदी पे सुनते सुनते इतना सत्संग प्रैक्टिस तो नहीं है, फिर भी हिंदी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी ट्राई करेंगे। सभी सभी प्रेमी को जय सच्चिदानंद। और जब भी हम जो भी सीखा है हमने ये आश्रम से सीखा है, दरबार से सीखा है। ये आज्ञा का दरबार है, तो आज्ञा भी आ गया तो सत्संग करना ही पड़ा। फिर जब भी जब छोटा था तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी में महान प्रेमी महात्मा बाई जी था। कुछ तो जेपी अंकल है हमारा, हमको क्या बोले गाइड किए हमको। और अपना पिता है रविश्याम छेत्री और नूरवे बड़ा, नेम द फ्यू प्रेमी लोग थे। वो लोग ने दिशा दिखा दे हमको, गाइडेंस किया है। तो हिंदी ये जो ज्ञान है ये इट्स बियॉन्ड लैंग्वेज ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब ज्ञान लिया था मैंने, तब छोटा था उस टाइम तो मैं हिंदी भी नहीं जानता था। तो सिलीगुड़ी में ज्ञान लिया था। तो एक वो होता था ओल्ड आश्रम के आगे वो जूट का वो बोरा बोलते हैं, उसका टेंट बना होता था। वहाँ पे हम ज्ञान देते थे उस टाइम। तो हमको तो कितने बार वहाँ से बाहर भी निकाल दिया था महात्मा जी ने, बोल के कि हम सारा छोटे थे ऐसे, पर मैं घुस जाता था। फिर वो मेरे पिता से बात किया था, महात्मा जी तेजानंद महात्मा जी होगा। तो मैं इतना छोड़ा था, मैं हिंदी भी नहीं जाता था। फिर ज्ञान ले लिया, और इतना ही मेमोरी है कि मेरा साथ में एक एडल्ट था, उसने पूछा था कि आप समझ रहे हो हमको, ऐसा बोल रहा था। पर ये ज्ञान ऐसा है कि ये लैंग्वेज से बियॉन्ड लैंग्वेज है। सो इट प्रूव्स, क्योंकि आज तक भी नहीं भूला है हमने। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो इतना ही बोल के क्योंकि हमारा लैंग्वेज बैरियर है, सो यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, and hopefully I'll learn some more and practice some of the time. Thank you very much. Jai Shri Sachidanand. आनंद कंद भगवान की जय। बॉबी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छोटकरी में आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आसाम गुवाहाटी चलते हैं एक भजन के लिए। मैं राधिका मगर जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण प्रभु जी, ये मांगू मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण प्रभु जी, ये मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ
रहे अंत समय तेरा ध्यान प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। मेरा आशा निराशा कर जो नहीं, मेरा आशा निराशा कर जो नहीं, मेरा अवगुण हृदय में धर जो नहीं। श्वास श्वास रटूं तेरा नाम प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। मेरा पाप त्रिपाप मिटाई दीजो, मेरा पाप त्रिपाप मिटाई दीजो। अपने चरणों का दास बनाई लीजो, दीजो आप के दर्शन दान प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। मुझको एक भरोसा तुम्हारो जी, मुझको एक भरोसा तुम्हारो जी। प्रभु हाथ पकड़ लो हमारो जी, मिले जन्म जन्म तेरा साथ प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। चाहे सूरज पश्चिम से निकलने लगे, चाहे सूरज पश्चिम से निकलने लगे, चाहे चांद से आग बरसने लगे, रहे चरणों में तेरा ध्यान प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। रहे अंत समय तेरा ध्यान प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। रहे अंत समय तेरा ध्यान प्रभु जी, ये ही मांगू मैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। जय। राधिका जी को अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत अभी धन्यवाद कि मुझे सत्संग के मौका लिए मिला। थैंक यू। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग हरिद्वार चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना अनुभव सत्संग विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। सभी प्रेमियों को मेरा जय सच्चिदानंद। जय आज गुवाहाटी से भजन गाया गया, राधिका बहन ने गाया भजन, बहुत सुंदर भजन था।
तो मुझे गुवाहाटी की याद आ गई। असम में प्रचार कैसे हुआ, आज हम उस इतिहास को याद करेंगे। असम में नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम प्रचार था। महाराज जी का प्रोग्राम सिलीगुड़ी में था, उसके बाद महाराज जी को आसाम जाना था, फिर कलकत्ता आना था। तो हम कलकत्ता चले गए। असम में छोटा प्रोग्राम था गुवाहाटी के अंदर। महाराज जी गुवाहाटी में प्रोग्राम करके जब कलकत्ता पहुंचे तो कहने लगे, अरे तुम लोगों को भी गुवाहाटी जाना चाहिए था। वहां सब प्रेमी रो रहे थे। 12 साल बाद में गया, मुझे पता ही नहीं इतना लंबा पीरियड चला गया। प्रेमी बहुत दुखी हो रहे थे कि महाराज जी 12 साल बाद आपके दर्शन मिले। उसके बाद महाराज जी कहने लगे, देखो महापुरुषों की लीला विचित्र होती है। बोले देखो वहां पर एक कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां हम हर साल प्रोग्राम कर सके और जिससे कि प्रेमियों को हर साल दर्शन मिले। तो ये ड्यूटी हमें दी महाराज जी ने, और कहा 4 बातें बताई। क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा आश्रमों का, कि जहां भी हम आश्रम लेने के लिए कहा महाराज जी ने, महाराज जी पहले देख लेते कि आश्रम कहाँ होना है। बताते नहीं है बस, नहीं तो हम कर्महीन हो जाएंगे। वो छिपा के रखते हैं और होता वही है जो उन्होंने देख रखा होता है। तो कहा, मुझे 4 बातें कही महाराज जी ने। कहा देख, एक तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का सेंटर होना चाहिए। जहां हमने आश्रम बनाना है नॉर्थ ईस्ट में, वह ऐसी जगह हो जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट का सेंटर पड़ता हो। दूसरा बोले, नदी का किनारा होना चाहिए जिससे कि लोगों को नहाने धोने की तकलीफ ना हो, सुविधा हो जाए। तीसरा कहा भी कम से कम हमको काफी बड़ी जगह चाहिए, 30-40 बीघा कम से कम होनी पड़ेगी, जिससे कि हम प्रोग्राम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। चौथा कहने लगे, अपने पास बजट नहीं है, वही 1-2 लाख के अंदर में आश्रम ढूंढना है, मोटा बजट अपने पास नहीं है। 5 बातें गई थी। 5वां कहा कि देख, वह जगह आश्रम जहां पर हो वहां लोगों को आने जाने की सुविधा हर समय हो, 24 आवर्स का ट्रैफिक हो, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। ये 5 बातें कहा और कहा जाओ आश्रम ढूंढ के आओ। मैं आया गुवाहाटी, वहां महात्मा दिनेशानंद जी थे उस समय, अब तो वह नहीं रहे। मैंने कहा, महात्मा जी, महाराज जी ने भेजा है आश्रम के लिए। तो पहला पॉइंट महाराज ने कहा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का सेंटर हो वह जगह। तो ज्योग्राफिकली मुझे बताइए पूरे नॉर्थ ईस्ट का सेंटर कहाँ है। बोले वो तो नौगांव डिस्ट्रिक्ट है। ज्योग्राफिकली 7 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तर पूर्वांचल के हैं, उसका सेंटर नौगांव डिस्ट्रिक्ट है। तो हमने कहा चलिए नौगांव चलते हैं। नौगांव में गए, वहाँ कुछ एक प्रेमी थे, प्रेमियों से मिले हम और कहा भाई हमको यहाँ जमीन चाहिए। बोले कितनी चाहिए? हमने कहा 20-40 बीघा चाहिए। बोले बजट क्या है? हमने कहा 1-2 लाख का। वो हंसने लगे, बोले कट्ठे का 2 लाख है, आप करोड़ों की बात करिए तब यह आश्रम की बात करिए। 1-2 लाख में कभी कोई आश्रम बनेगा 30-40 बीघे का? मैंने कहा भाई महाराज जी ने जो कहा वही बात में दोहरा रहा हूं। इसका मतलब यहाँ नहीं होगा नौगांव शहर में, तो इसके आसपास कहीं होगा। है तो जरूर, जब महाराज जी ने कहा है तो जरूर वही जगह है। तो मैं, महात्मा दिनेशानंद जी, आदिना भाई जी जो आजकल सोलंग में हैं, और एक वहां का लोकल प्रेमी। गाड़ी हमारे पास थी नहीं। हम नौगांव शहर से निकले, वो छोटी बस चलती है टाटा 407, उसमें बैठे 1-2 किलोमीटर आगे जाके उतरे। वहां लोगों से पूछा भाई यहाँ पर कोई जगह है बड़ी जहां हमको मिले, क्योंकि हमने ढूंढना था नौगांव जिले के अंदर में। महाराज जी की आज्ञा के अनुसार पूरे 7 स्टेट का सेंटर नौगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है।
फिर चढ़े बस में, फिर 2 किलोमीटर आगे उतरे, लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसा करते करते हम बढ़ते चले गए, शाम हो गई, हमको कहीं भी कोई सुइटेबल जगह नहीं मिली। भूखे प्यासे परेशान, पर यह था कि भाई महाराज जी ने जब कहा तो चलो ढूंढा जाए। हम चारों लोग, अदीना बाई जी, महात्मा दिनेशन जी और हम 2 प्रेमी, हम चारों होते होते शाम हो गई। शाम को करीब 4 बजे हम ऐसे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मपुत्र नदी के नजदीक पहुंच गए, जहां पर सोलुंग नाम का गांव है। वहां हम उतरे। जो ही वो उतरे, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले आप लोग कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? हमने कहा भी ऐसे से हमारी समिति है, हम यहाँ पर आश्रम के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं, और उसी चक्कर में हम ढूंढते ढूंढते करीब हम समझिए 40 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे। उतरते थे चढ़ते थे, फिर उतरते थे चढ़ते थे। तो कहने लगा, अरे मैं आपको जमीन दिला दूंगा, आपकी चिंता मत करो, मैं आपको यहीं पर जमीन दिला दूंगा, पर अभी मैं शादी में जा रहा हूँ, मैं कल मिलूंगा, मेरा नाम ये है, मेरा घर ही है, फनी शर्मा मेरा नाम और सामने मेरा घर है। इतना बोल के और दूसरी बस पे बैठ के चला गया। मैंने कहा महात्मा जी यहीं पर वो जगह होनी है। मैंने कहा हम उस आदमी को जानते नहीं। हम उतर रहे हैं, अपने आप हमारे पास आ रहा है। महाराज जी ने देखा ये सुबह से शाम तक परेशान हो गए, काफी मेहनत कर ली उन्होंने, तो उनको दया आ गई है और इस आदमी को भेजा है। आप कल इससे मिलो और फिर बात करो, मैं 2-4 दिन बाद आ जाऊंगा। अगले दिन महात्मा जी मिले। उसने कहा यहाँ पास में एक मंदिर है, इस मंदिर के नाम में 60 बीघा जगह है, अब मंदिर को बना दो और मंदिर की देखभाल कर लो, और ये 60 बीघा जगह मैं आपको दिला देता हूँ फ्री में। हमने ओके कर दिया, और वो 60 बीघा जगह, हमने कहा कुछ तो इस पे पक्का होना चाहिए। तो उसने लिखा पढ़ी करके 10,000 रुपया खर्च करके उसमें से कुछ जमीन लीगल करवा दी। कुल 10,000 में हमारे पास 60-70 बीघा जगह हो गई। जब मैंने उस सोलंग को देखा तो सारी सेटिंग वहां पर मिल रही थी। वहां पर पुल है तेजपुर जाने वाला, उसमें 24 घंटा ट्रैफिक है, आप कभी भी सड़क पे जाकर के कहीं भी जा सकते हो। नदी का किनारा है, जगह पर्याप्त मिल गई, पैसा कुछ लगा ही नहीं, और पूरे 7 स्टेट का सेंटर, प्लस नेपाली बस्ती थी वहां पर, नेपाली गांव ही है वह। तो भाई जी महात्मा जी लोगों को भी इजी हो गया शुरू में प्रचार करने के लिए। तो सारी चीज मिल गई और वह जगह हमने ले ली। पर उस जगह का माइनस पॉइंट क्या था कि वह नदी का पानी आता था, सब बालू बालू था, और 3 महीने तो 4 महीने तो यहाँ तक पानी रहता है, पूरा लबालब बाढ़ आ जाती है उस जगह में। तो कुछ प्रेमी नाराज होने लगे, बोले आपने क्या लिया है, ये बिल्कुल बेकार जगह है। मैंने कहा भाई हमने नहीं लिया, महाराज जी ने जो सिम्टम बताए थे उन सिम्टम के सहारे यही जगह दिख रही थी, इसलिए हमने ये ले लिया, पैसा कुछ लगा नहीं है। तब भी मन में कुछ हिचक थी कि महाराज जी पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। जमीन ओके हो गई। वहां सुदीना बाई जी प्रचार करने भी लगी वहां पर। महाराज जी ने पूछा जमीन हो गई, हमने कहा जी हो गई। तो महाराज जी ने प्रोग्राम दे दिया और बोले रहेंगे कहाँ? मैंने कहा जी वह तो बालू बालू है, कुछ है ही नहीं। तो बोले होटल में 2 कमरे बुक करा दो। 3 कमरे होटल में बुक करा दिए महाराज जी के लिए, और प्रोग्राम की डेट दे दी महाराज जी ने। और महाराज जी आए प्रोग्राम में, तो उन्होंने क्या कर रखा था, घास फूस का एक घर बना रखा था, कमरे निकाल रखे थे, उसमें 2 डाइनिंग रूम भी निकाल रखा है, उसमें किचन भी बना रखा था, बाथरूम भी बना रखा था, सब घास फूस का। तो शुरू में तो महाराज जी वहीं जाएंगे,
आरती होगी, उसके बाद महाराज जी को होटल में ले जाएंगे करके उस प्रोग्राम से हम वहाँ सोलंग के उस आश्रम की जमीन में गए। वो घास फूस का घर पहले तो मैंने नहीं देखा था, उसी समय पीछे से बनाया प्रेमियों ने प्रोग्राम के हिसाब से। महाराज जी अंदर गए, मैं गाड़ी में इंतजार करता रहा कि महाराज जी आएंगे तो होटल जाएंगे, उसके बाद और आगे का प्रोग्राम होगा। आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गई, महाराज जी बाहर नहीं आए। मैंने कहा इतना लेट तो नहीं होना चाहिए था। मैं अंदर गया, मैंने कहा महाराज जी वो होटल में कब चलना है? बोले तेरा दिमाग खराब है, इतनी अच्छा बना रखा है इन्होंने। वो घास फूस का घर महाराज जी को इतना पसंद आया, वो हमारे 3 कमरे होटल के वैसे ही गए और महाराज जी उसी घास फूस वाले होटल में गए, उसमें कमरों में रहे। प्रेमी मस्त। और सज्जनों, जब महाराज जी हर साल जाने लगे, आज आसाम का प्रचार सिलीगुड़ी से भी ज्यादा है। तो मैंने अनुभव किया कि कोई सोचता कि मैं प्रचार करता हूं, अगर ये किसी को भी अभिमान है कि प्रचार मेरे कारण हो रहा है, चाहे वह प्रेमी हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे कोई भी प्रचारक हो, प्रचार कोई नहीं करता, प्रचार गुरु महाराज जी के कारण होता है। वहां करीब 20 वर्ष 25-30 वर्ष पुराना प्रचार था असम का, पर इतना सा प्रचार था। और जब महाराज जी हर साल जाने लगे तो प्रचार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। आज सिलीगुड़ी में भी जो प्रचार है वह महाराज जी के हर साल आने के कारण है। जब व्यक्ति गुरु महाराज जी के दर्शन करता है तो उसको अंदर से पता नहीं कितने अनुभव होते हैं। अगर हम एक एक प्रेमी का अनुभव पूछे तो वहां अनेकों अनुभव प्रेमियों को मिलते हैं। उसके बाद प्रचार बढ़ता चला गया आसाम में महाराज जी की। और फिर महाराज जी ने क्या किया कि कुछ साल तो लगातार सोलंग में किया, उसके बाद बोले भाई और जगह भी होना चाहिए, तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बड़ा है। तो कभी गुवाहाटी में कभी शिलोंग में, कभी कहाँ, इस तरह से प्रचार अलग अलग जगह होने लगे। तो एक बार महाराज जी का प्रचार वहां था। आप देखिए महापुरुष जो होता है ना, उसकी वर्किंग इंट्यूटिव होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने की। और एक्चुअली हमारी वर्किंग भी इंट्यूटिव होनी चाहिए। ये वर्ड इंट्यूटिव मैं क्लियर करना चाहूंगा। हम जो काम करते हैं, काम कैसे होता है? कोई विचार हमारे दिमाग के अंदर आता है और वह इंद्रियों का आदेश देता है और इंद्रियां काम करती है। चाहे देखने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे हाथ से काम करने का हो, चाहे कहीं जाने का हो, ये जितने भी इंद्रियां हैं इसको गाइड हमारी बुद्धि करती है। बुद्धि में भी कौन सा हिस्सा करता है? जिसको हम बायां ब्रेन कहते हैं, लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। हमारे दिमाग का बायां हिस्सा ये सारी सिस्टम को प्लानिंग भी करता है, आदेश भी देता है और काम एग्जीक्यूट होता है। तो ये हो गई लॉजिकल वर्किंग। ये हमारा जो बायां हिस्सा है ब्रेन का, ये लॉजिकल पार्ट है। हम जो भी काम दिन भर करते हैं, लॉजिकल वर्किंग हमारी होती है। प्लान बनाते हैं या कोई विचार आता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। ये हो गई हम मनुष्यों की वर्किंग, हम जीवों की वर्किंग। तो जो महापुरुष होते हैं उनकी वर्किंग इंट्यूटिव होती है। इंट्यूटिव का मतलब होता है बाएं ब्रेन से उनकी प्लानिंग नहीं होती, दाहिने ब्रेन से होती है। बाएं ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन कहा गया है, दाहिने ब्रेन को इंट्यूटिव ब्रेन कहा गया है। इसलिए जो भी महाराज जी के नजदीक रहा है उसने अनुभव किया है कि महाराज जी का हर कुछ इंट्यूटिव है। महाराज जी चलते चलते 10 आज्ञा दे देंगे, वो 10वां आज्ञा राइट होगी। बिना सोचे समझे महाराज जी जो बोलेंगे वो राइट होता है। ये राइट ब्रेन का गुण है, इंट्यूटिव ब्रेन का गुण है। इंट्यूटिव ब्रेन क्या है? उसमें कॉस्मिक सर्वर से सिग्नल आते हैं कि तुम ये करो, और वह सिग्नल हमेशा राइट होते हैं, रॉन्ग होते नहीं। क्योंकि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, बायां ब्रेन जो है, वो तो वर्तमान और भूतकाल को लेके निर्णय करता है, उसको भविष्य का पता नहीं होता।
पर वो जो कॉस्मिक सर्वर है, जो सारी सृष्टि को मैनेज कर रहा है, उसको तो सब कुछ पता है, भविष्य भी पता है। तो उसका जो आदेश आता है वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों का संयुक्त निर्णय होता है। इसलिए वह निर्णय हमेशा सही होता है, क्योंकि भविष्य को देख करके वो आदेश आता है। तो राइट ब्रेन के आदेश से जब ये इंद्रियां काम करती है तो उसको कहते हैं इंट्यूटिव वर्किंग। तो महापुरुषों की जो वर्किंग होती है, जो सच्चा महापुरुष होता है, डुप्लीकेट की बात तो छोड़ दीजिए, और मीठी मीठी बात करने वाले होते हैं और होता नहीं उनमें कुछ भी। जो सच्चा महापुरुष होता है वो बोली में टाइट भी होगा, गुस्सा भी करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है शिष्य को अपने समान बनाना। एक सुनार अगर सोने से प्रेम करेगा तो सोने को कभी गहना नहीं बना सकता। गहना कब बनता है? जब सुनार उसको गर्म करता है, पीटता है, मरोड़ता है, थोड़ी से मारता है, कितनी बार गर्म करता है, कितनी मेहनत, कितने कष्ट उठाता है, एक तरह से कितने तपता है वो सोना उस कष्ट में, तब वह गहना बनता है, ज्वेलरी का रूप लेता है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, सच्चे महापुरुष, वह शिष्य को प्यार से कम बातें करेंगे, टाइट ज्यादा करेंगे। और उद्देश्य क्या होता है? शिष्य को अपने समान बनाना। तभी कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोड, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। अब जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर से हाथ का सहारा देता है, बाहर से पीटता है जिससे घड़े का शकल अच्छी हो जाए। ऐसे जो रियल महापुरुष होगा उसकी वर्किंग इंट्यूटिव होगी, पर वैसे सख्त होगा वह, उसकी डिसिप्लिन बहुत सख्त होती है, स्ट्रिक्ट होती है। और महापुरुष और जो सो तथाकथित जो अपने को महापुरुष कहते हैं, वो मीठी बातें करेंगे जिससे व्यक्ति उनके चक्कर में फंस जाए, पर उनकी वर्किंग इंट्यूटिव नहीं होती, क्योंकि उनका कनेक्शन ही नहीं होता कॉस्मिक सर्वर से। उनका राइट ब्रेन एक्टिव ही नहीं होता। तो महापुरुषों की वर्किंग इंट्यूटिव होती है, और इसीलिए कहा कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। उनकी जो आज्ञा होती है, आज्ञा को आंख बंद करके उस आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए। वो हमेशा अच्छी ही होती है, उसका रिजल्ट हमेशा सही होता है। तो एक बार गुवाहाटी में प्रोग्राम हो रहा था, सत्संग सुनाने के बाद महाराज जी के पीछे जो बना रहते जगह, वहां बैठ गए और माता जी सत्संग, महाराज जी बुला रहे हैं। मैं गया, प्रणाम किया, बोले देख जेपी, मैं दीमापुर में एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, नागालैंड में। हम तो यस में ठहरे, हमने कहा जी महाराज जी। तो दिसंबर में आपको पता ही महाराज जी का प्रोग्राम आसाम में होता है, तो बोले मार्च में दे देते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। महाराज जी वापिस स्टेज पे आए और अनाउंस कर दिया कि मार्च में दीमापुर में ये सर्वधर्म सम्मेलन होगा, सद्भावना सम्मेलन होगा। अनाउंस हो गया। अब स्थिति ये थी कि वहां पर मुश्किल से आपके 150-200 प्रेमी नागालैंड में, और उसमें भी मीडियम क्लास के सारे। एक हमारे सुखराज जी करके यूपी के हैं जो वहां बिजनेस करते, वो थोड़ा संपन्न। अब सबका अंदर जो है दिल कांपने लगा। बड़ा प्रोग्राम सिलीगुड़ी का, आसाम का होने का मतलब तो बहुत मोटा खर्चा है, कम से कम 10-15 लाख 20 लाख से नीचे तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। इतना पैसा कहां से आएगा, कैसे जुटाएंगे? साल में एक बार तो कलेक्शन हो जाए। अभी दिसंबर में प्रोग्राम हुआ, 3 महीने में चाय बगान के मजदूर सारे प्रेमी हैं, कहां से कलेक्शन होगा? खुसर पुसर प्रेमी में होने लगी। क्योंकि हम कहते थे गुरु महाराज हमें पूरा विश्वास है, पर सज्जनों जब समय आता है तो ये मन डगमगाने लगता है। उन्होंने भाई जी लोगों को कहा, प्रेमियों ने, कि भाई जी प्रोग्राम तो महाराज ने दे दिया, वो करेंगे कैसे? 3 महीने में कहां से कलेक्शन होगा?
भाई जी लोगों ने अब माता जी को, अमृता माता जी को कहा कि माता जी महाराज जी ऐसे प्रोग्राम दे दिया, पॉसिबल कैसे 3 महीने में? माता जी ने महाराज जी कहा कि आप बिना सोचे समझे से प्रोग्राम दे देते हो, बेचारे प्रेमी कहाँ से प्रोग्राम करेंगे। बात वहां तक पहुंच गई। रात को मेरे को महाराज जी ने बुलाया और कहा कि प्रेमियों को इतना मेरे पे विश्वास नहीं है, जब मैंने प्रोग्राम दिया है अपने आप दिया, उन्होंने मांगा नहीं है तो उनको करना चाहिए चुपचाप। कभी भाई जी को कहते हैं भाई जी, माता जी कहते हैं माता जी मुझे कहते हैं, ये सब क्यों ड्रामा क्यों हो रहा है? तू समझा जरा इनको। अब सच में मुझे तो पता था कि, क्योंकि कई बार हम महाराज जी की ऐसी लीला देख चुके थे कि महाराज जी ने अगर प्रोग्राम दे दिया है तो रिद्धि सिद्धि अपने आप कार्य करती है। तो हमारे हेडेक ही नहीं है, उनको महाराज जी ने यस कर दिया प्रोग्राम का तो सब चीज ऑटोमेटिक होती है। मैंने प्रेमियों को फोन किया, मैंने कहा यार हमने तो प्रोग्राम मांगा नहीं, महाराज जी ने अपने आप दिया है, तो तुम यस करो। कैसे होगा व्यवस्था, क्या होगी, कहां से पैसा आएगा, कैसे कुछ होगा, वो टेंशन क्यों लेते हो? प्रोग्राम तुम्हारा हमारा था नहीं, प्रोग्राम तो महाराज जी का है और उन्होंने स्वयं दिया है। हमने कहा, हम कहते जी हमें प्रोग्राम दो, तब हम जिम्मेवार होते कि भाई ये व्यवस्था नहीं हुई नहीं हुई। महाराज जी ने दिया, व्यवस्था अपने आप होगी, जैसे भी होगी वो तो अब वो जाने। मनाया मुनाया प्रेमियों ने, ठीक है बोले। मैंने कहा कल सुबह महाराज जी सामने तुम लोग हाँ भर देना कि हमने प्रोग्राम दे दिया, हम रेडी है प्रोग्राम के लिए। सुबह पहले माता जी ने कहा तुम लोग क्या पता नहीं महाराज जी को सिखा देते हो कैसे प्रोग्राम होगा। माता जी गर्म हो गए। मैं सामान लेके एयरपोर्ट चला गया, पीछे से माता जी नीचे उतरे, बोले भाई प्रोग्राम किसने मांगा, कैसे करोगे तुम प्रोग्राम? और प्रेमियों ने सही बात कर दी, बोले जी हमने तो मांगा नहीं, हम तो दिसंबर में चाह रहे थे और पता नहीं कैसे महाराज जी ने दे दिया प्रोग्राम के लिए, तो हमें तो बहुत मुश्किल है। फिर से ये बात माता जी के सामने कह दी। माता जी का देखो मैंने कहा था ना आप प्रेमी नहीं कर सकते प्रोग्राम करके। माता जी आ गए, महाराज जी फिर उसके बाद नीचे उतरे। तो अब मैंने प्रेमियों को सिखा रखा था कि तुम लोग सब यस करना। तो वो सब प्रेमी कहने लगे हाँ महाराज जी हम प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। बाहर से दिखावटी, अंदर तो सबको ये हो रहा था कि प्रोग्राम ना हो। सबसे ज्यादा टेंशन सुखराज को हो रहा था, वो जो वहां का एक मेन प्रेमी था, क्योंकि ज्यादा बोझ आएगा तो बोला लोग तो पेमेंट कहाँ से करेंगे, उसी के ऊपर आएगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि इतना बड़ा ग्राउंड है दीमापुर का, उस ग्राउंड को कवर करने में 5-7 लाख 8 लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि बरसात की सीजन है, मार्च अप्रैल तो वहां तक पूरा पानी पड़ता है, तो उसको पूरा ढकना पड़ेगा और तिरपाल का व्यवस्था करने का मतलब 8-10 लाख का खर्चा है। तो मन ही मन सोच रहा था, कह नहीं पा रहा था, मुझसे कह रहा था जी हम तैयार हैं। महाराज जी तो अंतर्यामी कहने लगे, बिना उसके बोले कहने लगे ऑर्डिनरी समियाने लगा देना, क्या है, जरूरी थोड़ी है वाटर प्रूफिंग करने की, समियाने लगा देना और क्या है, प्रोग्राम उसी में कर लेंगे। अब वो खुश हो गया, कहाँ 10 लाख का बजट, कहाँ 25,000 में हो जाएगा समियाना, तो खड़ा करना लगाना है पर पानी नहीं रोकेगा। बोला हाँ महाराज जी हम तैयार है। एयरपोर्ट आए महाराज जी, माता जी मेरे में गरम कि तुम लोग पता नहीं कैसे महाराज जी को यस करके प्रोग्राम करवा लेते हो, मनवा लेते हो, मैं तो नहीं आऊंगी, प्रेमी सब कह रहे हैं प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, तुम लोग ऐसे ही महाराज जी कह के प्रोग्राम कर देते। माता जी खूब गुस्सा होके कह रहे थे। मैंने देखा ये माता जी महाराज जी का झगड़ा है, ये प्रोग्राम नहीं होने का। तो उस प्रोग्राम को लेके मैंने दिमाग से निकाल दिया प्रोग्राम को कि अब प्रोग्राम नहीं होगा, क्यों बेकार में टेंशन लेना, जब माता जी नाराज है, ये जल्दी पैसा भी नहीं होगा। और मैं भूल गया उस प्रोग्राम को। प्रोग्राम मार्च में होने की बात थी, 15 तारीख के आसपास। कुछ दिनों बाद, महीने 1.5 महीने बाद मैं किसी काम से दीमापुर गया हुआ था, आश्रम में, खटखटी आश्रम है, मतलब दीमापुरी कहते हैं हम उसको, और रविवार का दिन था, मैं सत्संग कर रहा था वहां पर।
सत्संग करते करते अचानक मोबाइल में घंटी बजी, देखा तो महाराज जी का फोन। अब देखिए उनको कैसे पता लग गया कि मैं दीमापुर में हूं। मैंने प्रणाम किया, बोले तू कहाँ है, जानते हुए वो तो पूछते हैं ना। मैंने कहा जी मैं खरकट्टी नागालैंड दीमापुर में हूँ। बोल देख मैंने प्रोग्राम दिया था दीमापुर का, वो 15 मार्च के आसपास दिया था मैंने, पर उसमें होली पड़ती है, इस प्रोग्राम की नई डेट कर दे तो 2 और 3 तारीख का प्रोग्राम होगा। मैं 1 को पहुंचूंगा और 2 और 3 का प्रोग्राम होगा। नहीं बोले 1 को पहुंचूंगा, हाँ बोले 2 और 3 का प्रोग्राम होगा। अब महाराज जी जब कह रहे तो मैंने तो अनाउंस करना था, मैंने तो दिमाग से प्रोग्राम नहीं होगा बोल के निकाल दिया था। पर जब महाराज जी डायरेक्ट फोन करके कह रहे कि अनाउंस कर दे प्रीमियम में, तो मैंने अनाउंस कर दिया। मैंने कहा जी प्रोग्राम महाराज जी ने दे दिया है और 2 और 3 अप्रैल का प्रोग्राम होगा। अब फुल बरसात की सीजन में प्रोग्राम होगा। अब जब आज्ञा हो गई तो प्रेमी बेचारे जुट गए। मैंने समझाया भी दोबारा, अभी मैंने कहा भैया उन्होंने प्रोग्राम दिया, अपनी मर्जी से दे रहे, व्यवस्था मेहनत करो, जो होना होगा। तो वो लोग तैयारी में जुट गए। प्रोग्राम में खर्चे मेन होते हैं, एक पंडाल का और एक खाने पीने का, और खर्चे तो छुटपुट होते हैं, पंडाला और ये आपका वाटर प्रूफिंग। तो जब प्रोग्राम की तैयारी होने लगे, लोकल एक व्यक्ति आया वहां पर और उसके साथ गांव बुढ़ा, जो सरपंच होता है उसको गांव बुढ़ा कहते हैं। वहां पर 2 व्यक्ति आए, बोले ये सब तैयारी आप लोग क्या कर रहे हो, आश्रम में क्या होने वाला है? बोले जी ऐसे से हमारा प्रोग्राम होगा, हमारे गुरु महाराज जी आएंगे दीमापुर में, वो जो स्टेडियम है वहां हमारा सत्संग होगा महाराज जी का। बोले अरे इतना बड़ा तुम्हारा प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हम भी तुम्हारे लिए कुछ कलेक्शन कर देते हैं, एक रसीद बुक हमको भी दे दो। दे दी। बोला भाई 2, 4, 5, 10 हजार उठा के लाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद ही तो मिलेगी। वो रसीद बुक ले गए, 2 दिन बाद उठा आए और कहा भाई हिसाब ले लो कितना है और हम पैसा देते हैं। जब कैशियर हिसाब करने लगा तो करीब 3 लाख रुपए उठा के लाए। सच में आज से बहुत पुरानी बात है, उस समय का 3 लाख भी आज के 15-20 लाख के बराबर है। अब कैशियर चौंक गया, अकाउंट्स वाला जो प्रेमी था उसने बाई जी को बुलवाया, आदिना बाई जी वहां की इंचार्ज थी, और सारी बात बताई। आदिना बाई जी समझदार बाई जी थी, उसने कहा ये पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले आपको एक और सेवा देंगे हम। बोले क्या? बोले भंडारा आप लोगों के जुम्मे, काम हमारे लोग करेंगे, क्या खिलाना है क्या लाना है ये सारी व्यवस्था आपके जुम्मे। वो तो और खुश हो गए, क्योंकि जो इस तरह के सेठ लोग होते हैं और लोग होते हैं उनकी इच्छा रहती है हम भंडारा दें, भंडारे को लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं। एक मोटा खर्चा उनका संभल गया। उसके बाद जब तैयारी होने लगी, 10-15 दिन रह गए, तो हमारे शिलोंग में थापा इंजीनियर हैं, वो प्रोग्राम से 15-20 दिन पहले जाके सारी तैयारी कराते हैं। वो करीब 20 दिन पहले पहुंचे, 15-20 दिन पहले, और जाके देखा ग्राउंड और सब चीज देखी, तो बोले भाई यहाँ पर वाटर प्रूफिंग क्या व्यवस्था है? वो सुखराज ने कहा जी वाटर प्रूफिंग तो नहीं होगी। बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, हमारा रोज धुआंधार पानी पड़ रहा, जिसको हम लोग नेपाली में कहते हैं हाथी सुंडे पानी। अब वो बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना रोज का पानी पड़ रहा है, प्रोग्राम नहीं करना क्या? क्यों लिया फिर प्रोग्राम करके? वो गर्म हो गए सुखराज पे। सुखराज जी का मेरे पास फोन आया, बोले जेपी जी वहां थापा जी नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कह रहे वाटर प्रूफिंग करो, वाटर प्रूफिंग के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है, और महाराज जी ने कह दिया था कि तुम सामियाना लगा लेना, तुम्हारा प्रोग्राम गरीब लोगों तो क्या है, तो सामियाने से काम चलाएंगे। तो मैंने कहा थापा जी को बोल दो कि महाराज जी का सामियाना लगाने का, तो हम तो सामियाना लगाएंगे। बोलो वो तो मैंने बोला है उनको, पर बोला जेपी जी रोज धुआंधार पानी पड़ा। उसका सुखराज का मन भी दुख दुख कर रहा, क्योंकि बरसात तो वो थोड़ी देखेगी सत्संग है कि नहीं हो, उससे तो पढ़ना है, और सीजन फुल बरसात की।
अप्रैल में तो वहां फुल पानी पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। मैंने कहा प्रोग्राम के कितने दिन बचे हैं? बोले 12 दिन बचे हैं। तो मैंने कहा आप क्यों टेंशन लेते हो? फिर जब महाराज जी ने कहा है कि ऑर्डिनरी सम्मेलन लगा लेना, ऑर्डिनरी सम्मेलन लगाओ, जो होगा देखा जाएगा। आपके पास पैसा भी नहीं है 8-10 लाख रुपया वाटर प्रूफिंग के लिए। थापा जी को कह दिया भाई यहाँ सम्मेलन लगाएंगे, आप बुरा मानो भला मानो। प्रोग्राम की टाइम आ गई, 30 और 31 का प्रोग्राम गैंगटॉक में था महाराज जी का, सिक्किम में। पूरे पंडाल तिरपाल की वाटर प्रूफिंग की व्यवस्था थी, पानी भी पड़ रहा था, बूंदाबूंद पानी भी हो रही थी, उसी के पीछे प्रोग्राम हुआ। वाटर प्रूफिंग थी इसलिए प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां सिक्किम का प्रोग्राम करके महाराज जी 1 तारीख को दीमापुर नागालैंड पहुंचे, खटखटी जगह जो आश्रम है वहां पर पहुंचे। हम लोग भी पहुंचे 1 तारीख को, और 2 और 3 का प्रोग्राम हुआ। सज्जनों 1 तारीख से लेके 2, 3 और 4 तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी, और वही सामियाना लगाया उन्होंने। अगर पानी पड़ जाता तो प्रोग्राम तो बेहाल होना था। पर देखो महापुरुष जो है ना, उनमें अहंकार नहीं होता है। और कोई गुरु होता तो कहता देखो मेरा चमत्कार, मैंने पानी नहीं पड़ने दिया। महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा। जब 2 दिन का प्रोग्राम पूरा हो गया, प्रोग्राम के अंत में महाराज ने कहा भैया इंद्र देवता को भी धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ बेचारे प्रेमी लोग गरीब थे, उनके पास तिरपाल लगाने की व्यवस्था नहीं थी, वाटर प्रूफ की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सामियाना लगाया। ये भी नहीं कहा कि मैंने कहा इनको, इन्होंने सामियाना लगाया, इंद्र देवता ने कृपा कर ली, पानी नहीं बरसाया, जिससे प्रोग्राम सक्सेस हो गया। हम इंद्र देवता को धन्यवाद देते हैं। देखिए ये है महापुरुष की अपने ऊपर, जबकि सारा गेम उनका अपना था, पर किसको श्रेय दे रहे हैं? इंद्र देवता को दे रहे हैं। महापुरुष की यही विशेषता होती है, वही कभी तो देवताओं को श्रेय देगा, कभी भक्तों को श्रेय देगा, अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता है, निमित्त बनाता है। युद्ध भगवान कृष्ण ने किया, पर निमित्त अर्जुन को बना रखा था, लगा कि अर्जुन सबको मार रहा है। तो महाराज जी ने धन्यवाद दिया। 2 और 3 का फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हो गया, प्रेमियों ने खूब एंजॉय किया। 4 तारीख को महाराज जी की, सज्जन आज क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, आज हमारी यही विषय चलेगा। ये कहानी पूरी होनी है आज, ये रियल कहानी है। फिर 4 तारीख को महाराज जी को जाना था। दीमापुर से एक ही फ्लाइट जाती है कलकत्ता होकर के, और कलकत्ता से दिल्ली जाना था। 6 तारीख का जगत जननी माता जी का जन्मदिन था। 2 और 3 का अप्रैल का प्रोग्राम था। 4 तारीख को जब एयरपोर्ट गए तो एयरपोर्ट में फ्लाइट उस दिन आई नहीं, तो जब आई नहीं तो जाएगी भी नहीं। अब मेरे को तो टेंशन हो गया कि महाराज जी का एक दिन कितना वैल्यूएबल होता है। महाराज जी यहाँ रहेंगे, और 6 को बुलंदशहर में जगत जननी माता जी का प्रोग्राम। और प्रोग्राम में सज्जनों उनको जो इंचार्ज बनाया, वह जो 2 गैर प्रेमी थे, वो गांव बुढ़ा और वो जो एक बिजनेसमैन था, उन्होंने क्या किया, उनको तो खर्चा करना था। डेली हलवा पूरी खीर पनीर बना, दोनों दिन। महाराज जी ने वहां जाके सुनाया भी दिल्ली में, बोले तुम क्या खिलाते हो? आसाम में जाके देखते क्या खाना खिलाया उन्होंने खूब खिलाया। उनके जिम्मे था वो, तो फिर उनको शौक भी रहता है। सब प्रेमियों को डेली हलवा बन रहा है, खीर बन रहा है, मालपुए बन रहे हैं, पनीर की सब्जियां बन रही है, और उसके बाद भी पैसा बच गया, और उससे पीछे डोजर से जमीन को प्लेन करने में काम लिया गया। तो 4 तारीख को महाराज जी जब एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मैं सुस्त हो गया। मैंने कहा यार महाराज जी 1 दिन बेकार हो गया। महाराज जी अपने कमरे में चले गए। बाहर में जब निकला तो मुझे वही सुखराज मिला जो वहां का मेन प्रेमी है। बोला क्या हुआ महाराज जी, क्यों वापस आ गए? मैंने कहा भाई फ्लाइट नहीं आई इसलिए महाराज जी वापस आ गए। बोला नहीं कुछ और कारण है। मैंने कहा और क्या हो सकता है? हम तो एयरपोर्ट गए थे, फ्लाइट नहीं आई था, महाराज जी वापस आए। अरे बोले प्रेमी जी आपको पता नहीं है, महाराज जी दूसरे कारण से आए हैं। अब देखिए प्रेमियों की विचित्र लीला।
मैंने कहा भैया क्या कारण से आए हैं? बोले एक प्रेमी सीरियस है, नर्सिंग होम में अंतिम सांसें गिन रहा है, महाराज जी उसको बचाने आए हैं, इसलिए महाराज जी फ्लाइट कैंसिल करवाई और महाराज जी आए हैं। मैंने कहा भाई आपकी सोच है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। बोला आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो। बोला आप केवल एक बार जाके अंदर महाराज जी को बोल दो कि महाराज जी एक प्रेमी ऐसे सीरियस बीमार है, इतना बोल दो खाली। मैंने कहा तुम बोल देंगे। मैंने गया, मैंने कहा जी ऐसे सुखराज कह रहा है कि वो एक प्रेमी सीरियस है, नर्सिंग होम में है। सुनते महाराज ने कहा भाई तुम लोग जाओ, 2-4 लोग, उसकी सारी चीज देखो, और उसके साथ जो आदमी उसके खाने पीने की व्यवस्था करो, कई इंस्ट्रक्शंस दिए। हम लोग गए वहां पर, और मैंने भी उसको डाब का पानी, नारियल का पानी और हल्का ऐसे छोटे मोटे थोड़ा बहुत देसी टाइप से भी कुछ चीजें दी उसको, थोड़ा बेटर हो गया। शाम को वापस आए, हमने कहा महाराज जी पहले से बेटर है। और उसके बाद शाम का कार्यक्रम हुआ, महाराज जी ने सत्संग सुनाया, प्रेमी नाचे गाए, एक तरह से होली मनाई उन्होंने। वही महाराज जी होली के नजदीक, होली के बाद ही आए थे। प्रेमी ने खूब आनंद लिया। जो प्रेमी जा चुके थे, पर जो 200-400-500 प्रेमी बचे हुए थे उन्होंने एंजॉय किया। एकदम क्लोज महाराज जी के साथ उनका मौका रहा। उसके बाद हम भी निश्चिंत होकर सो गए। सुबह जब उठे तो पता लगता कि वो प्रेमी को आश्रम में ले आए हैं। रात को ज्यादा सीरियस हो गया, नर्सिंग होम वाले डर गए कि हमारे मर न जाए, बोल के जबरदस्ती डिस्चार्ज करके भेज दिया। अब वह आश्रम में जगह भी नहीं, तो हॉल में ही उसको सुला रखा था, और वह सलाइन की बोतल लगा रखी थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी अब ऐसे सीरियस हो गया, अब ये बचेगा नहीं, अब तो इसके प्राण जाएंगे, अब अंतिम श्वास यहाँ। अब आश्रम में ले आए, उसने जबरदस्ती निकाल दिया। हमने कहा भाई अब क्या, जो होनी है वो होगी। सुबह महाराज जी तैयार हुए, मैं जब गया अंदर तो अपने आप पूछते, बोले उस प्रेमी का क्या हाल है? मैंने कहा जी मतलब नहीं बचेगा लगता है, ऐसा ऐसा डिस्चार्ज किया, इसमें ले आए। बोले उसका आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा जी वो कुछ भी ले, उसको डिहाइड्रेशन हो रखा है, मुंह से भी कुछ लेता है तो उल्टी हो जाती है या दस्त लग जाता है, कोई भी लिक्विड खाना कुछ भी उसके अंदर रहता ही नहीं है, तुरंत निकल जाता है। पानी भी पिलाएं तो वह उल्टी हो जाएगी या दस्त के रास्ते निकल जाएगा। दूध पानी शरबत कुछ भी नहीं लेता वह। महाराज जी ने ऐसे सुना, सिर हिलाया और एक छोटी सी डिब्बी खोली। ये रियल घटना बता रहा हूँ सज्जनों। 2 टेबलेट निकाली और मुझे कहा ये एक टेबलेट उसका अभी दे देना और एक 4 घंटे बाद देना। और बोले ये मत कहना मैंने दी है, तू कहना अपनी तरफ से देना। यहाँ भी देखिए वो अपने ऊपर यश नहीं ले रहे। अब मुझे तो जैसा आदेश था, मैं मन ही मन तो हंस रहा, मैंने एक टेबलेट ली और उसको दी। मैंने कहा इसको टेबलेट दे दो। अब मैं भी डॉक्टर हूं तो किसको डाउट होता कि भाई क्या दे रहे हैं, उस समय कौन पूछता क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। वो टेबलेट दी उसको और देने के 10-15 मिनट बाद मैंने दूध को पतला करके, दूध में पानी मिला के पतला करके उसको थोड़ा सा दिया, आधी, इससे भी आधी कटोरी। उसको कुछ नहीं हुआ, अंदर चला गया। तो मैंने कहा ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा लिक्विड देते रहना। 1 घंटे बाद महाराज जी तैयार हो गए, फ्लाइट में जाने वाले हैं। अब महाराज जी कहते भैया वो जो बीमार है ना उसको रख क्यों रखा है, उसको घर भेजो, यहाँ मत रखो, घर भेज दो। और कह के महाराज जी एयरपोर्ट चल गए। अब ये विचित्र आज्ञा थी, आदमी मरनासन है समझिए, और उसको महाराज जी कह रहे हैं घर भेज दो। घर भेजने का मतलब उसका घर कम से कम 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तिनसुकिया जाते समय रास्ते में पड़ता है। और उस दिन कार्बियोलों का की स्ट्राइक, गाड़ियां भी नहीं चल रही, और महाराज जी कह रहे हैं इसको घर भेजो। ये आगे आदेश दे के महाराज जी एयरपोर्ट चले गए। अब गुरु दरबार में तो आज्ञा होती है। अब कहा भाई जब महाराज जी आज्ञा दी है महाराज जी ने भेजने के लिए तो भेजो। तो तिनसुकिया से आश्रम की गाड़ी आई हुई थी,
वहां उस समय अंबिका बाई जी थी जो आजकल नेपाल में है। फ्रंट में बाई जी को बिठाया, बीच की सीट में उसको लेटाया, एक आदमी ने सैलाइन पकड़ी और पीछे की सीट में 4 प्रेमी बैठे और आगे रेड क्रॉस का सिंबल लगाया जिससे कोई गाड़ी तोड़फोड़ ना करे, क्योंकि स्ट्राइक था। और 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के पास आसपास उसको विदा कर दिया। अब मरे बचे, जो महाराज ने आज्ञा दी उसका पालन कर दिया। हम भी भूल गए उस बात को, मैं भी घर आ गया। 5-7 दिन बाद मुझे याद आई कि अरे मैंने कहा वो प्रेमी का क्या हुआ यार। मैंने फोन किया सुखराज को, मैंने कहा सुखराज जी उस प्रेमी का क्या हुआ, कहाँ अस्पताल में भेजा, फिर क्या किया? अरे प्रेमी जी आप क्या बात करते हो? बोले हमने गाड़ी में भेजा ना, जब उसका घर का नजदीक आया वो तो उठ गया और उठ के अपने घर चला गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने आपको कहा था ना महाराज जी उसको बचाने आए, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, वो मुझे लेक्चर देने लगा। तो सज्जनों, महापुरुषों की जो वर्किंग होती है वो बिल्कुल विचित्र होती है। उसकी उनकी लीलाओं का आनंद भक्त लोग लेते हैं, दुनिया नहीं ले पाती। एक बार हमारे समय हो रहा है, अब हम इस बात को यहीं समाप्त करेंगे, पर मैं अंत में एक ही बात कह रहा हूँ, जो महापुरुष होता है वो इंट्यूटिव वर्किंग होती है। महाराज जी को अपने अंदर से इंट्यूशन आया, प्रोग्राम दिया, कह रहे हैं भाई तुम पैसा नहीं है तो समियाना लगा लेना, ऑर्डिनरी समियाना लगा लेना, और मतलब मरीज इसी स्थिति में कह रहे इसको घर भेज दो, पर आज्ञा का पालन किया, सब कुछ सही हुआ। इसलिए गुरु दरबार में जो रियल महापुरुष होते हैं उनकी आज्ञा ब्रह्म वाक्य होता है, इसलिए हम उनकी आज्ञा का पालन करें। और जब भी प्रभु आते हैं वो भक्तों का आनंद देने के लिए आते हैं, और उन्हीं का इतिहास बनता है भक्त और भगवान का। बाकी दुनिया तो पढ़ती है, सुनती है खाली उनको। तो सज्जनों, ये मौका मिला हमको सेवा का, भक्ति करने का, सत्संग सुने, सेवा करें, इस नाम का सुमिरन करें, क्योंकि जितना हम साधन करेंगे उतनी हमारी वर्किंग इंट्यूटिव होगी। लॉजिकल ब्रेन से काम करने में मजा नहीं आता है, जो मजा इंट्यूटिव वर्किंग में आता है। राइट ब्रेन एक्टिव तभी होगा जब हम ज्यादा सुमिरन, भजन, ध्यान सुमिरन करेंगे। इसलिए खूब ध्यान सुमिरन करें। और समय हो गया है, सबको मेरा जय सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। जेपी सर, हाँ जी, एक प्रश्न है नूर थापा जी का, मैं वो पूछूं क्या आपको? एक ही प्रश्न है। चलिए चलिए, क्या है तो। In Buddhism, they don't believe in God, but हाँ, believe in karma. But how does karma transfer without soul or atma or God's power? Kindly explain. ऐसा है ना, बुद्धिज्म का अधूरी स्टडी में ऐसा लगता है, पर एक्चुअली हम बुद्धिज्म को अच्छी तरह स्टडी करें, बुद्धिज्म में एनलाइटनमेंट की बात है, निर्वाण कहते हैं जिसको हम, जिसको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कहिए। तो जो एनलाइटनमेंट है का मतलब हुआ आत्मा निर्वाण को प्राप्त करे। निर्वाण का मतलब होता है इन्फिनिटी को प्राप्त करे। तो इनडायरेक्ट तो भगवान ही तो हुआ। भगवान शब्द यूज करना क्या जरूरी है? हमारे में गॉड इन्फिनिट है, और जब आत्मा उत्थान करती है तो एनलाइटनमेंट को प्राप्त करती है, मतलब इन्फिनिटी को प्राप्त करती है। भी क्या था कि लोग भगवान के नाम को लेकर लोगों ने धंधा के निर्वाण को महत्व दिया और कर्मा को महत्व दिया। कर्मा सही कैसे होगा? अभी हम आज वही तो बात कर रहे थे। एक कर्मा लेफ्ट ब्रेन से होता है, एक कर्मा राइट ब्रेन से होता है। लेफ्ट ब्रेन का कर्मा गड़बड़ होता है, राइट ब्रेन का कर्मा परफेक्ट होता है। तो जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसका राइट ब्रेन से कर्मा करता है वह, तो उसकी इंट्यूटिव वर्किंग होती है। तो बुद्धिज्म में जो कर्मा को महत्व दिया गया है और ईश्वर को भी इनडायरेक्ट महत्व दिया गया है। महापुरुष जब आते हैं वह समय के हिसाब से बोलते हैं,
बुद्ध के एक प्रसंग ये भी है कि बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया सुबह पहले, बोले भगवान है या नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान को मानता था। सोचा बुद्ध भी ये हाँ कह देंगे तो मेरी सोच पूरी हो गई, मैं आगे खोजूंगा नहीं। नहीं है कहा तो वह फिर ढूंढने लगा कि वास्तव में क्या है, भगवान है या नहीं है। दूसरा व्यक्ति आया, पूछने लगा भगवान है या नहीं है? बोले है। अब वह भगवान को मानता नहीं था तो वह भी कंफ्यूज होके चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, बोला भगवान है या नहीं है? बुद्ध ने कहा मुझे मालूम नहीं, पता नहीं। अब वह भी कंफ्यूज होके चला गया। आनंद ने पूछा प्रभु आपने 3 व्यक्तियों को 3 तरह के आंसर क्यों दिए? बुद्ध ने कहा देखो मैं उनको पहले वाले को कहता भगवान है तो वह खोज करना बंद कर देता, मैंने ना कहने से उसकी खोज जारी रही। दूसरा व्यक्ति को मैं हाँ कह देता, भगवान नहीं है कहता, भगवान है कहता, तो उसकी खोज खत्म हो जाती, तो मैंने उसको भगवान है कहा। तीसरे ने सोचा जो बुद्ध कहेंगे मैं वही मान लूंगा, तो मैंने कहा पता नहीं है या नहीं है, जिससे उनकी खोज जारी रहे। सीक ye shall find कहा गया ना। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने समय के हिसाब से लोगों को आंसर्स दिए, पर जब उन्होंने निर्वाण की बात की है, एनलाइटनमेंट की बात की है, बुद्धिज्म का जो बुद्ध एक स्थिति है, इन्फिनिटी की स्थिति है, तो इनडायरेक्ट तो भगवान की बात हो गई ना, जरूरी थोड़ी है भगवान शब्द उपयोग करना। तो ये फर्क है। इसलिए आत्मा और परमात्मा की बात इनडायरेक्ट है, आत्मा का तो है ही नहीं। निर्वाण किसको मिलेगा? शरीर को थोड़ी निर्वाण मिलेगा। बुद्धिज्म में निर्वाण की जो बात है, मुक्ति की जो बात है, आत्मा को तो मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली भगवान की बात की, डायरेक्ट नहीं की, इतना ही अंतर है। तो कहाँ भगवान कहती है, हम भी कहते हैं इन्फिनिटी प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आत्मा सीमित है, भगवान अनंत है। आत्मा जब भगवान में मिल जाती है तो अनंतता को प्राप्त करती है। तो इनडायरेक्ट भगवान की बात की है, बात एक ही है। धन्यवाद। ओके, गुरु वंदना करके आज का कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव देव देवा तमेव सर्वं मम भक्तिदानमहि दीजिए गुरुदेवन के दे और नहीं कछ चाहे निश दिन चरणन से वर मांग देव शरीरं रोज सावन सदा सत्य संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विवेकियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। जय। आज की आनंद की जय। जय। सभी प्रेमियों को जय सच्चिदानंद।